हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है। ये पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जो कि हम क्लास 9th में भी पढ़ते हुए आ रहे थे। इस वीडियो में हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये आखिर क्या होता है ये हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, हमारी है थ्योरम 1.1। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे होंगे जो कि होंगे a और b। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड सेटिस्फाइंग। आपको ये दो इक्वेशंस दे रखी है, आपको इसको सेटिस्फाई करना है, जो भी आपको पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे होंगे a एंड b। राइट, अब a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज ग्रेटर देन आर, आर इज ग्रेटर देन बी। अब आपको कुछ समझ नहीं आया होगा कि आखिर ये चीज़ क्या है। राइट, तो अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, जो हम नॉर्मली आप देखो इसके अंदर क्या रहा है, यूक्लिड डिवीजन। डिवीजन क्या होता है? डिवाइड करना, कि हम किसी नंबर को किसी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको रिमाइंडर थ्योरम पता है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। राइट, तो अगर हम किसी भी, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहती हूँ कि हम जब नॉर्मली डिवाइड करते हैं, अगर मैं एग्जांपल में ले लेती हूँ, मैं एग्जांपल लेती हूँ 17 और 6 का। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करती हूँ, देखो ये 17 और 6, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? 6 2 12 आएगा आपका, तो ये आ जाएगा 12 और रिमाइंडर में आपका क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा। अब आप देखो, ये हमें पता है कि ये r है, हम इसको r से डिनोट करते हैं, और ये आपका हो जाता है q, दैट इज कोशिएंट। राइट, और हमने 17 को बोल दिया है कि a है ये, और 6 को बोल दिया हमने b है। राइट, अब आप देखो ये इक्वेशन पूरी अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर क्या है। राइट, दैट मीन्स a इज अ डिविडेंड, b इज अ डिवाइजर, q इज कोशिएंट एंड r इज रिमाइंडर। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ये सब क्या है। राइट, अगर हमें इसका लिखना हो कि हम कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड क्या है इसके अंदर हमारा है 17 इज इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है हमारा 6 इंटू कोशिएंट क्या होता है जिससे हमने डिवाइड किया, दैट इज 2, और रिमाइंडर में आपका बच जाता है 5। तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी दोनों ही क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, तो हमने पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर दी है। राइट, अब सेकंड क्या दे रखा है हमें कि रिमाइंडर जो है वो 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ये तो हमें पता है कि जैसे इसमें 5 आया, दैट मीन्स 0 से बड़ा आया है, वो 0 भी हो सकता है और 0 से ग्रेटर भी हो सकता है। और अगर मैं b की बात करती हूँ, b क्या है हमारा? b है हमारा डिवाइज़र। तो डिवाइज़र क्या है? हमेशा रिमाइंडर से क्या होगा? बड़ा होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा, हमेशा बड़ा ही होगा। राइट, जैसे आप इसमें देखो, अगर मैंने 17 और 6 का दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जब मैंने डिवाइड किया तो क्या है? 5, और आपका जो ये जो आपका डिवाइज़र है ये भी किससे है? रिमाइंडर से बड़ा है। तो आप खुद देख सकते हो कि हमारी ये वाली इक्वेशन भी क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। राइट, अगर हम एक और उससे बात करें, एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ, मैं डिवाइड करती हूँ 12 को 5 से। राइट, मैं डिवाइड कर रही हूँ 12 को 5 से, मतलब 5 2 से आपका 10 हो जाता है, रिमाइंडर में क्या आपका बच जाएगा 2। अगर मैं इसको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखूँ तो आपका क्या होगा? 12 क्या हो जाएगा? 12 होगा आपका a, 5 क्या होगा आपका b, 2 क्या होगा आपका q, और ये आपका रिमाइंडर r। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग आपका लिखती हूँ तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो a क्या गिवन है आपको? 12 इज इक्वल्स टू बी क्या है आपका? 5 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर आपका कितना हो जाता है? 2। राइट, तो आप ऐसे इसको लिखोगे, और आप देख सकते हो इसमें सेकंड इक्वेशन पे आपकी सेटिस्फाई हो रही है। रिमाइंडर 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, और रिमाइंडर जो है वो b से हमेशा ग्रेटर होगा। आप देख सकते हो उसमें रिमाइंडर आपका 2 है और b जो है दैट इज डिवाइजर आपका क्या है? 5। तो दैट मीन्स रिमाइंडर से वो बड़ा है। तो दोनों ही इक्वेशन क्या हो रही है हमारी? सेटिस्फाई हो रही है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Q और R दोनों ही क्या हो सकते हैं? 0 भी हो सकते हैं। आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना कि Q एंड R
कैन ऑल्सो बी ज़ीरो, ये भी क्या हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं। अगर मैं आपको इसका लेमा का मतलब बताऊं तो क्या होता है, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है यूज्ड फॉर प्रूविंग अदर स्टेटमेंट। अगर आपको इस थ्योरम के अकॉर्डिंग लामा क्या होता है कि ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, ये आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या होता है लामा, इट इज़ प्रूवन statement used for proving another statement। ठीक है, अब आप देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 17 और 6 का कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, मुझे इसे डिवाइड करना है, तो हमने किसकी हेल्प की है, हेल्प लिया हमने इस थ्योरम 1.1 की हेल्प ली है, तभी तो हम इसको आगे जाके सॉल्व कर पाए, हम दिखा पाए कि ये होता है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। क्या पढ़ा, हम क्या पढ़ चुके हैं अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है। एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। यस, इसके अंदर क्या होते हैं, वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। आपको याद रखना है कि क्या होता है, वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। विच गिव्स अ प्रोसीजर, आपको क्या देते हैं, वो प्रोसीजर देते हैं फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आप किसी भी प्रॉब्लम को आप कैसे कैसे वेल डिफाइंड स्टेप्स की हेल्प से आप कैसे उनको सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो अब कैसे एल्गोरिदम वर्क करता है वो हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल से हम सीखते हैं। ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी आपको एग्जांपल गिवन है ऑलरेडी, वो है आपका 455 एंड 42। तो अब हम क्या करेंगे, 42 से डिवाइड करेंगे 455 को। ठीक है, तो चलो अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि हमने अभी क्या पढ़ा है थ्योरम 1.1 में कि a इज इक्वल्स टू b इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो अब एल्गोरिदम क्या है कि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, हम सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे जैसे हम डिवाइड करते चलेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, उन स्टेप्स को हम बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, राइट। तो चलो सबसे पहले हम इनको डिवाइड करते हैं। देखो 455 को हम डिवाइड कर रहे हैं 42 से। 42 आपका कितना जा हो जाएगा, ओके 42 1 जा 42, बल्कि आप 10 से लिख दो, ये हो जाएगा 420। ठीक है, तो रिमाइंडर में आपका क्या बच गया, 35 बच गया। ठीक है, तो अब आपको पता है 455 क्या है आपका a है, 42 आपका क्या है b है, 10 क्या है आपका q है, क्वोशिएंट है, और 35 क्या आ जाता है आपका रिमाइंडर आ जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका क्या बन जाता है, 455 इज इक्वल्स टू 42 इंटू 10 प्लस 35। ये आपका क्या बन गया है, पहला स्टेप बन गया। अब आपका रिमाइंडर तो देखो 0 तो आया नहीं, मतलब हमें आगे इसको और आगे कंटिन्यू करना होगा, राइट। तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब आप 35 को डिवाइड कर रहे हो आप किससे, अब ये जो आपका b होता है इसको आप यहाँ पर लिख दोगे, दैट इज़ 42। अब हम 35 को 42 से डिवाइड करेंगे तो कितने से आ जाएगा आपका, 1 से ही होगा डिवाइड, तो आपका आ जाएगा 35 और रिमाइंडर आपका क्या बच जाएगा 7, राइट। अब आपको पता है 42 आपका क्या है a, 35 क्या हो जाता है आपका b, 1 क्या हो जाता है q, और 7 आपका हो जाता है रिमाइंडर। तो इसका सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, 42 इज इक्वल्स टू 35 इंटू 1 प्लस 7, ये आपका बन जाता है सेकेंड स्टेप। अब आप देखो फिर से आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया है, मतलब हमें एक बार और फिर से डिवाइड करना होगा। अब हम 7 से किसको डिवाइड करेंगे, 35 को। तो 7 7 जा 35 होता है आपका, तो 7 7 जा 35, रिमाइंडर आपका क्या बच जाता है 0। तो ये आपका क्या था, लास्ट स्टेप था यहाँ पे आपका। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया है, तो हम अब यहाँ पे लिख सकते हैं इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बन जाता है हमारा बन जाता है 35 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 प्लस 0, रिमाइंडर क्या आ चुका है आपका 0, राइट। तो ये होता है एल्गोरिदम, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता आप इन्हीं स्टेप्स को क्या करोगे, कंटिन्यू करते रहोगे जब तक आपका रिमाइंडर क्या नहीं आ जाएगा, 0 नहीं आ जाएगा, राइट।
आपको दोनों कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं कि इक्विलेट डिवीजन लेमा मतलब हमारा थ्योरम 1.1 जो है उसमें दो चीज़ आपको सेटिस्फाई करनी होती हैं, वो हमने दोनों सीखी है और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए उसमें हमें रिमाइंडर ज़ीरो लाने की ज़रूरत नहीं थी। इसके अंदर हमें रिमाइंडर जब तक हमारा ज़ीरो नहीं आ जाता उन स्टेप्स को हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हमें अगर इसका HCF फाइंड आउट करना हो, हमें क्वेश्चंस आगे पूछे जाएंगे कि आप इसका HCF फाइंड आउट करके बताओ। तो HCF आखिर क्या होता है? HCF होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे कॉमन फैक्टर कौन सा है इस पॉजिटिव इंटीजर्स का, इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का फैक्टर क्या है आपका? फैक्टर कौन सा होता है जो कि आपका लास्ट, जो आपका लास्ट ये जो बी आपका बन जाता है ना, ये आपका सबसे कॉमन फैक्टर होता है। तो इसका अगर मैं बात करूं, HCF ऑफ 455 एंड 42 इज 7, राइट। तो आपका HCF क्या हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर का, वो हो जाता है आपका 7, जिससे आपने लास्ट डिवाइड किया होगा ना वही आपका HCF होगा। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है, आगे क्वेश्चंस में ये चीज़ पूछी जाएगी कि HCF क्या है इसका, राइट। तो आपको दोनों कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आगे भी हम नए नए कंसेप्ट सीखेंगे। चैप्टर इजी है, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। हमें HCF फाइंड आउट करना है, थ्योरम 1.1 हमें आगे क्वेश्चंस हम करेंगे इसके, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।